बच्चों चैप्टर 4 है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इन आवर डेली लाइफ मैनी टाइम्स वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम टाइप। व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन वी से दैट वी हैव फॉर्म्ड ए रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज़। जो हमारी डेली लाइफ है उसमें हम मोस्टली बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन कंपैरिजन किन में होता है, जो कि आपकी सेम टाइप क्वांटिटीज़ होती हैं, सिर्फ कंपैरिजन उन्हीं में ही होता है, ठीक है। जो आपका रेशियो होता है तो वो किससे डिनोट किया जाता है, वो डिनोट किया जाता है आपका ये कॉलोन से, ठीक है। और जो हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन होता है हमारा या तो डिवीज़न की फॉर्म में करते हैं हम, या फिर हम डिफरेंस से करते हैं, तो वो हमारा रेशियो निकल के आता है फिर उससे। तो इस चैप्टर में हम जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रेशियो। देखिए, in our daily life we often compare two quantities of same type for better understanding. For example, in a government office there are 15 male officers and 5 female officers, ठीक है। एक गवर्नमेंट ऑफिस है मान लीजिए, उसमें हमारे क्या है 15 तो मेल ऑफिसर्स हैं और जो 5 हैं वो हमारी फीमेल ऑफिसर्स हैं। तो देयर आर 2 वेज ऑफ कंपेयरिंग दैम। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं उनका कंपैरिजन करने के लिए। नंबर 1 है आपका, यहाँ पर नंबर 1 है आपका द नंबर ऑफ़ फीमेल ऑफिसर इज़ लेस देन मेल ऑफिसर। जो हमारे फीमेल ऑफिसर्स हैं वो 10 लेस हैं, है ना, फीमेल ऑफिसर से 10 लेस हैं। तो इसमें जो आएगा हमारा वो कौन सा कंपैरिजन कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं हम कंपैरिजन बाय डिफरेंस, यानी कि वो कम है तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं कि 15 मेल ऑफिसर्स हैं, 5 फीमेल ऑफिसर्स हैं, हमने लेस कर दिया तो 10 आ गया हमारा, ठीक है, कि जो हमारे 10 मेल ऑफिसर्स हैं वो ज़्यादा हैं। इस तरह से आपका है एक दूसरा कंपैरिजन होता है, वो बाय डिवीज़न होता है। द नंबर ऑफ़ मेल ऑफिसर्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ़ फीमेल ऑफिसर्स, यानी कि जो हमारे मेल ऑफिसर्स हैं हम उनको ये बोल सकते हैं कि जो हमारी 5 फीमेल ऑफिसर्स हैं वो उनके 3 टाइम्स हैं, है ना। जो हमारी 5 फीमेल ऑफिसर्स हैं अगर हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये हमारा होगा कंपैरिजन बाय डिफरेंस, ठीक है। तो द कंपैरिजन बाय डिवीज़न इज़ कॉमनली नोन एज द रेशियो। तो जो हमारा कंपैरिजन होता है डिवीज़न की फॉर्म में, मोस्टली वो ही माना जाता है हमारा रेशियो फॉर्म में, ठीक है। बस हमारे इसमें क्या होना चाहिए, जो हमारा हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो सेम होनी चाहिए। अब जैसे कि कोई किलोग्राम की चीज़ है, ठीक है, तो मान लीजिए आप 1 किलो आलू को दूध से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, उसकी यूनिट होती है लीटर, ठीक है। दूध का और पोटैटो का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है, कंपैरिजन होगा जिनकी सेम यूनिट होती है। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट रेशियोज़। इक्विवेलेंट आपको पता है कैसे होते हैं रेशियोज़, हम उनके जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर होते हैं वो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो है सेम नंबर हमको मिल जाए, ठीक है। जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है वो हम सेम पाने के लिए हम उनके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और वो सेम बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए नीचे दिया है एक एग्जांपल 8:2, तो हम 8:2 को क्या लिख सकते हैं, 8/2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो हमारा अब इसके बाद वो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा हमारा, हम उसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 4:1, ठीक है। तो जो हमारा 8:2 था वो 4:1 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया है हमें 35:45। तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो रेशियो की फॉर्म में है, हम इसको लिख सकते हैं 35/45। अब 35 और 45 दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो 5 से हमारा कट हो सकता है, ठीक है। तो 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45। तो देखिए हमने क्या किया है, 5 की मल्टीप्लाई की है 7 में और 9 में, है ना, तभी तो हमारा 35 45 आएगा। तो ये जो हुआ हमारा 7/9, ये हमारा इक्विवेलेंट होगा किसके, 35/45 के, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा इक्विवेलेंट रेशियो आएगा वो आएगा 7:9। नेक्स्ट है आपका प्रपोर्शन।
जो हमारे इक्वलिटी होती है दो रेशियो के बीच में, है ना, दो रेशियो है हमारे, मान लीजिए हमारा ए बी, एक तो ए बी है और एक है सी डी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में और सी और डी के बीच में जो इक्वलिटी होगी वो हमारा कहलाता है प्रपोर्शन, ठीक है। इसमें जो हमारा देखिए फर्स्ट नंबर देखिए आप, इसमें ए बी सी डी ये जो होंगे हमारे माने जाएंगे, ए माना जाएगा फर्स्ट टर्म, बी माना जाएगा सेकंड टर्म, थर्ड माना जाए, सी माना जाएगा थर्ड टर्म एंड डी माना जाएगा फोर्थ टर्म, ठीक है। और जो हमारे फर्स्ट और फोर्थ टर्म्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं आपके एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स, और जो सेकंड और थर्ड टर्म्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं आपके मिडिल टर्म्स या फिर मीन्स, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये मैंने भी आपको 6th क्लास में भी बताया था कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होते हैं, यानी कि A मल्टीप्लाई D इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई C होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको लिखें A मल्टीप्लाई डी को तो हम A D भी लिख सकते हैं और B मल्टीप्लाई C को हम B C भी लिख सकते हैं। तो A B C D हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रपोर्शन में हो जाएगा कि A D इक्वल्स टू B C। अगर हमारा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर हमारा जो A D है वो B C के इक्वल नहीं है, वो प्रपोर्शन में वो इक्वल नहीं है, तो वो हमारा प्रपोर्शन में नहीं होगा, उसको हम प्रपोर्शन नहीं बोलेंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक continued proportion. Three numbers A, B, C are said to be in continued proportion if A, B, B, C are in proportion. Thus, if A, B, C are in continued proportion. ठीक है, हमारे पास मान लीजिए 3 नंबर्स हैं A, B, C, ठीक है। अगर हमें कहा जाए कि वो continued proportion में है तो उसमें हमारा क्या होना चाहिए, A, B, B, C ये हमारे proportion में होंगे तब जब हमारा B स्क्वायर इक्वल्स टू AC होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। अच्छा, अगर हमारा ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है तो जो हमारा बी होगा वो कहलाएगा आपका मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी, यानी कि ए एंड सी के बीच में जो भी हमारा प्रोपोर्शन है वो कहलाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, वो हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन। और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता कहाँ पर है, जहाँ पर आपके की 3 नंबर्स होते हैं, जैसे ए बी सी दिया हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका यूनिटरी मेथड। तो द मेथड इन विच फर्स्ट द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इज ऑब्टेन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, ठीक है। ऐसा तरीका जिसमें कि हम पहले एक की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वैल्यू को निकालने के लिए पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, किसी वन क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो वो हमारा कहलाता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी यानी कि यूनिट यानी इकाई, ठीक है, इकाई यानी एक। ये भी आपको लास्ट क्लास में समझाया था। और ये इसका एक रूल होता है, पहले देख लीजिए, लेस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कोस्ट लेस, ठीक है। जहाँ पे हमारे लेस नंबर होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी जो कोस्ट आएगी वो भी लेस ही आएगी। तो लेस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक। इसी तरह से बी है आपका मोर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कोस्ट मोर, ठीक है। जो हमारे ज़्यादा अगर नंबर आर्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, मोर नंबर्स होते हैं, तो उनकी जो कॉस्ट आएगी वो भी हमारी ज़्यादा आएगी। और ज़्यादा पाने के लिए हमें क्या करना होता है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है। ये आपको 2 रूल्स है यूनिटरी मेथड के, ये आपको याद भी करने हैं, आपको फेयर कॉपी में लिखने भी हैं।